आप सब थोड़ा सा अपने बारे में आप बताना चाहोगे, लाइक स्ट्रगल आपके बारे में, कि आपको कितना टाइम लगा था यूट्यूब पे ग्रो करने में, ऐसा कुछ? तो YouTube चैनल ग्रो करने के लिए मुझे लगता है कंटिन्यूस लर्निंग के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। इफ योर कस्टमर लाइक्स इट, यू प्लीज रिपीट इट, दैट्स द रूल। जर्नी शुरुआत में हमेशा स्ट्रगल रहती है। जब मैं शुरू में चैनल शुरू किया ना, मेरे ऑफिस में कुणाल वर्मा होते थे, तो मैं उनको बोला आज देखो 4 लोगों ने वीडियो देखा, तो बोला सर आप ही ने 4 बार देखा था। एक क्लियर चैनल की आइडेंटिटी बनाइए, चैनल को मिक्स मत करिए। बहुत सारे ऐसे भी गांव से अभी भी बिलोंग करते हैं, बहुत सारे जो कि यूट्यूब करना चाहते हैं, अपना पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। अभी भी बोलते हैं कि वीडियो बनाने से क्या होगा, इससे क्या रखा हुआ है। इसमें आप क्या कहना चाहोगे? मेरे को बचपन में किसी ने बता दिया था घोड़े को देख लो, उससे सीख लो, वो इधर से इधर तक कवर्ड रखता है। अब कवर्ड रखता है तो मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बना ली जिस तरह घोड़े की ज़िंदगी चल रही होती है, इधर से कवर्ड, ना इधर देखना ना इधर देखना। वो क्लैरिटी पे काम करो, आपको दिक्कत आएगी नहीं। हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर। वेलकम सर। और मैं आपका सबसे पहले तो पैर छू के प्रणाम करना चाहूँगा, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद बना रहना जरूरी है। एंड गाइज, आप सबको पता है कि मेरा लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट अभी तक का मुझे ऐसा लगता था कि संदीप सर के वहाँ मैं गया हुआ था, और ये मेरा सेकेंड अचीवमेंट है जो कि मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ आज बैठा हुआ है एक साथ। और मेरे लिए बहुत बड़ी एक सौभाग्य वाली बात है। और सर मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा तबीयत खराब हो गया था आने से पहले, फिर मैंने मेडिसिन ले करके मैं यहाँ आया, क्योंकि मैंने सोचा ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। एक्नॉलेज मनोज का एफर्ट गाइस। थैंक यू। तो सबसे पहले अभी ठीक सर, हो आप? अभी सर बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा सा सर मैं अपने बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मेरा कंटेंट पूरा रहता है यूट्यूब रिलेटेड ट्यूटोरियल्स, जिससे मैं सिखाता हूँ लोगों को कि यूट्यूब पे आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो ये कंटेंट मैंने इसीलिए फाइंड किया था कि मैं भी एक गाँव से बिलोंग करता हूँ, धनबाद में मैं एक गाँव में रहता हूँ। तो मैं जब ग्रो किया ना यूट्यूब पे, तो 40-50 हज़ार सब्सक्राइबर करने में मुझे मेरा मतलब का हालत ख़राब हो गया। 2-2.5 साल लग गए, क्योंकि एक एक चीज़ के बारे में सीखना पड़ा खुद से ही, क्योंकि वहाँ पर अगल बगल कोई और क्रिएटर नहीं था उस टाइम। 2016 में मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। तब मुझे लगा कि मुझे इतना जब तकलीफ हुआ, क्योंकि थंबनेल को थंबनेल बोलते हैं, ये वर्ड किसी को नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। तो मैं यूट्यूब पे सर्च करूँ कि पोस्टर कैसे बनाते हैं यूट्यूब का, क्योंकि एकदम जीरो नॉलेज था। तब मुझे लगा कि लोगों को भी काफ़ी प्रॉब्लम होता होगा जो गांव से बिलोंग करते हैं, क्योंकि सर उन लोगों का इंग्लिश भी थोड़ा वीक रहता है गांव में, क्योंकि सरकारी स्कूल से पढ़ाई होता है उन लोगों का। तो मेरा भी इसी तरह का वीक था। तो मैंने इसीलिए एक कंटेंट फाइंड किया, यही ट्रैक चूज़ कर लिया कि मैं यूट्यूब रिलेटेड बिगिनर्स लोगों को, गाँव के जितने भी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं उन लोगों को यूट्यूबर बनाऊंगा। तो एक तरह से मेरा समाज सेवी वाला काम ये यूट्यूब पर चल रहा है। तो आज का जो पूरा पॉडकास्ट है ना सर, जितने भी क्वेश्चन है सारे यूट्यूब से ही रिलेटेड है, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। तो आप सब थोड़ा सा अपने बारे में आप बताना चाहोगे, लाइक स्ट्रगल आपके बारे में, कि आपको कितना टाइम लगा था यूट्यूब पे ग्रो करने में, ऐसा कुछ? देखिए, शुरू में यूट्यूब पे बहुत ग्रो करता है, पर बाद में आपका स्नोबॉल इफेक्ट आता है। स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब क्या है? जैसे शुरू में बर्फ़ का एक छोटा सा गोला पहाड़ से गिरता है, पर लेकिन वो रोल होते होते, नई स्नो ऐड होते होते गोला मोटा होने लग जाता है और स्नो जुड़ती चली जाती है, और उसका कैस्केडिंग डोमिनो स्नोबॉल इफेक्ट आता है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट बाद में आता है। तो यूट्यूब चैनल ग्रो करने के लिए मुझे लगता है कंटिन्यूस लर्निंग के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंटली काम करते रहिए, करते रहिए। कुछ चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, आइडिया मिलेगा। कुछ चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, आइडिया मिलेगा। कुछ चलेगा, इफ योर कस्टमर लाइक्स इट, यू प्लीज रिपीट इट, दैट्स द रूल। इफ योर कस्टमर लाइक्स इट, यू प्लीज रिपीट इट, दैट्स द रूल। तो वो कंसिस्टेंटली, मुझे लगता है कि यूट्यूब पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेलेवेंस, रियल कॉन्टेंट ड्रिवन काम करना। जब भी मैंने भी थोड़ा सेल्स ड्रिवन काम किया तो ट्रैफिक कम हुआ, जब भी कंटेंट ड्रिवन काम किया तो ट्रैफिक बहुत बड़ा। तो जर्नी शुरुआत में हमेशा स्ट्रगल रहती है। आपके सर वैसे मोटिवेशनल वीडियोस काफ़ी अच्छे हुआ करते हैं, मैं भी उस टाइम बहुत देखा करता था, अभी भी देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। चलिए सर, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत लोग मेरे से जब पर्सनली मिलते हैं, जैसे बहुत सारे सब्सक्राइबर, तो उन लोगों का एक बहुत बड़ा सवाल रहता है, जैसे वो जॉब करते हैं या फिर कोई काम करते हैं, तो बोलते हैं हम लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, यूट्यूब के लिए टाइम भी तो निकालना पड़ता है, तो वो कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? जैसे आप अभी थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, ये वीडियो शूट हो रहा है रात के 12 बजे। सर को देख करके मैं मोटिवेट हो गया। मैं 1-2 वीडियो शूट करता हूँ दिन में तो चिड़चिड़ापन हो जाता है, लेकिन आप रेगुलर, इतने सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं और आप रेगुलर वीडियो शूट कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। तो आप कैसे सर मैनेज कर लेते हो इतना कुछ? नहीं, टाइम मैनेजमेंट के लिए टाइम नहीं मैनेज करना है, प्रायोरिटी मैनेज करना है। आपको एलिमिनेशन का रूल पता होना चाहिए। जो चीज़ प्रोडक्टिव नहीं है उसको बाहर निकाल दो, टाइम मैनेज हो जाएगा। और जो चीज़ बहुत प्रोडक्टिव है उस पर सारा फोकस डालो, टाइम मैनेज हो जाएगा। अब देखो, सारे काम करोगे, सब कुछ करोगे। मैं वो खरगोश का एग्जाम्पल दिया था अभी पीछे कहीं, कि अगर एक कमरे में 9 खरगोश हैं और आपको कोई भी एक पकड़ना है, तो आप किसको पकड़ोगे? जो सबसे पहले हाथ में आ जाएगा। अमूमन लोग यही सोचते हैं, वहाँ गड़बड़ कर देते हैं वो लोग। आपको एक खरगोश मार्क करना है, 8 को छोड़ दो, एक को मार्क करो, उसके पीछे भागो, वो जल्दी पकड़ में आ जाएगा। रूल क्या है टाइम मैनेजमेंट का? मैंने हमेशा अपना ABC बना के रखता हूँ, ABC एनालिसिस,
ये मेरा ए कैटेगरी काम है, ये बी है और ये सी है। जो मेरा सी कैटेगरी काम है उसको मैं डेफर डिले करता हूँ, जो मेरा बी कैटेगरी काम है उसको मैं डेलीगेट करता हूँ, और जो मेरा ए कैटेगरी काम है वो मैं खुद ड्राइव करता हूँ। तो जहाँ सबसे बड़ा इंपैक्ट आएगा उस पर काम करो, टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। सही है सर। एंड सर मेरा थर्ड सवाल है आपसे कि यूट्यूब तो आज के डेट पे बिजनेस का भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। जैसे हमारा भी मेन इनकम सोर्स जो है वो यूट्यूब ही है, लाइक स्पॉन्सर्स वगैरह। तो आप इसको किस हिसाब से देखते हो? जैसे यूट्यूब को हम लोग बिजनेस के हिसाब से किस हिसाब से देखते रूल बड़ा सिंपल है, शुरुआत में खाली कस्टमर के पीछे भागो, कौन व्यूअर्स के पीछे भागो, वो क्यों देखेंगे आपको, उनकी लाइफ में क्या इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हो। स्पॉन्सरशिप डील्स व्यूज के कारण नहीं आती है, ट्रस्ट वर्दिनेस के कारण आती है, विश्वसनीयता के कारण आती है। बिल्कुल। अगर आपकी विश्वसनीयता है तो बात बनेगी। और इसमें मैं फिर से याद दिला रहा हूं आपको मनोज भाई, रूल है कंसिस्टेंसी। जब मैं शुरू में चैनल शुरू किया ना, मेरे ऑफिस में कुणाल वर्मा होते थे, तो मैं उनको बोला आज देखो 4 लोगों ने वीडियो देखा, तो बोला सर आप ही ने 4 बार देखा था कोई नहीं देख रहा आपका वीडियो, किन चक्करों में पड़ गए आप, कोई नहीं देखेगा। पर किसी दिन एक चीज बहुत चल जाएगी। तो मेरा एक वीडियो हुआ करता अरुणिमा सिन्हा पे, जहाँ हाथी के छोटे बच्चे का उदाहरण दिया था मैंने, क्या हाथी के छोटे बच्चे को चेन से बांध दो, धीरे 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 उसको लगता है कि अब ये चेन टूटेगी नहीं, मुझे तोड़ नहीं पाता, उसका मेंटल ब्लॉकेज हुआ। वो वीडियो हो गया वायरल, उन दिनों व्हाट्सएप नया चला था, मैंने भी देखा था सर वो वीडियो जी। और वायरल होने के कारण तो हमें लगा यार कभी भी कुछ भी चल सकता है, तो कंसिस्टेंसी पे रहो और फिर देखो क्या चीज़ चल रही है। तो मैं क्या करता रहा, शुरू के दिनों में बहुत स्ट्रगल होता था। तो ये मैं झूठा दिलासा नहीं देना चाहता कि आपको शुरुआत बहुत ईजी होगी। शुरुआत जब मैंने करी थी तो मैं दिन भर ट्रेनिंग करता था, शाम को ऑफिस मैनेज करता था, लीडरशिप के साथ काम करता था। रात को मेरे साथ एक लड़का होता था विशाल विष्णु, भागलपुर से था वो, आज भी है, हमारे साथ काम करता है। 2014 में आया था विशाल विष्णु, और भागलपुर से, बिहार से था वो। तो मैं उसको रोक लेता था कि आप इवनिंग में मेरे साथ बैठो, वही मेरा एक कैमरा लगा करके वही शूट करता था, तो उसके साथ बैठ के मैं एडिटिंग कराता था। तो शुरू में सब काम खुद करेंगे, धीरे धीरे आपकी टीम्स बिल्ड होंगी, धीरे धीरे आपको लोग आने शुरू हो जाएंगे। ये विश्वास रखना जरूरी है, लोग बीच में छोड़ के निकल जाते हैं, ये विश्वास रखिए। पर मैं फिर बता रहा हूँ, चीप काम नहीं करना, ट्रस्ट वर्दिनेस, विश्वसनीयता बिल्ड करिए। अगर लोगों ने आप पे विश्वास किया, आपको पैसा देंगे, वो आपके साथ काम करना चाहेंगे। आप देखिए, ट्रस्ट एंड डिसीजन दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। जितना विश्वास बढ़ता है उतनी आसानी से लोग डिसीजन ले पाते हैं, जितना विश्वास कम है उतनी मुश्किल हो जाता है लोग आपके साथ में बिजनेस का डिसीजन ले पाए। तो लॉन्ग टर्म में ये आपने ब्रांड डील्स पे क्वेश्चन किया था, तो मैं कल्मिनेट कर देता हूँ उसको कि ब्रांड डील्स पे शुरू में चिंता मत करिए, शुरू में कस्टमर पे चिंता करिए। खूब ब्रांड डील्स आएंगी आपके पास में, कोई नहीं रोकने वाला। ब्रांड्स को चाहिए वो लोग, लेकिन ब्रांड उन्हीं के पास जाना चाहते हैं जिसकी ऑडियंस का कल्ट हो। एक क्लियर चैनल की आइडेंटिटी बनाइए, चैनल को मिक्स मत करिए। वैसे आप ये सब चीज़ें सिखाते होंगे, जैसे आपने एक आइडेंटिटी पकड़ रखी है, बिल्कुल एक निश होना चाहिए। तो एक नीश, एक आइडेंटिटी बनाइए अपनी, उस आइडेंटिटी पे संबंधित सारी प्रॉब्लम सॉल्व करिए, तो एक कल्ट बन जाएगा आपका, एक बड़ा बढ़िया सुंदर सा आपका एक कम्युनिटी तैयार हो जाएगा। फिर वो कम्युनिटी आपका साथ देगी और उस कम्युनिटी से संबंधित सारे ब्रांड डील्स आपके पास अपने आप आ जाएंगे। बिल्कुल सर, ब्रांड भी तो ऐसे मतलब ऑडियंस जिस हिसाब से आपका बना हुआ उसी हिसाब से ब्रांड्स भी आते हैं जी। एक लास्ट क्वेश्चन है सर, जैसे कि बहुत सारे ऐसे भी गांव से अभी भी बिलोंग करते हैं बहुत सारे, जो कि यूट्यूब करना चाहते हैं, अपना पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, अभी भी बोलता है कि वीडियो बनाने से क्या होगा, इससे क्या रखा हुआ है। तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, आपको करने की इच्छा, आपको अच्छा लग रहा है, आप कर सकते हैं, आपके पास वो स्किल सेट है, वो नॉलेज है, आप करिए। हर चीज़ के लिए पेरेंट्स सुपर स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं। बिल्कुल। जिस सब्जेक्ट का जो सुपर स्पेशलिस्ट है उससे ज्ञान लेना चाहिए, पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप स्किल सेट की बात कर रहे हैं, प्रोफेशन करियर की बात कर रहे हैं, और अगर वो सुपर स्पेशलिस्ट उस सब्जेक्ट में है ही नहीं, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो किसको देखना है? सुपर स्पेशलिस्ट को देखना। जब मैं अपनी इंडस्ट्री में आया था, लर्निंग एंड डेवलपमेंट में, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, जब मैं एंटरप्रेन्योर्स को सिखाता था, तो मैं एक ही सवाल अपने आप से पूछा था, इस सब्जेक्ट में दुनिया में नंबर 1 कौन, और दूसरा सवाल उसको चैलेंज करने वाला, मैं उससे आगे कैसे निकलूंगा। सिंपल। तो अपने पास रेफरेंस पॉइंट क्लियर होना चाहिए। जो सुपर स्पेशलिस्ट है, पहला क्वेश्चन क्या है, मेरे जॉनरा में नंबर 1 दुनिया में कौन है, और दूसरा प्रश्न है कि मैं उससे आगे कैसे निकलूंगा, क्या करूंगा। और वो क्लैरिटी होनी जरूरी है। फिर आप ना इधर जाओगे ना इधर जाओगे। मेरे को बचपन में किसी ने बता दिया था, घोड़े को देख लो, उससे सीख लो, वो इधर से इधर तक कवर्ड रखता है। अब कवर्ड रखता है तो मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बना ली जिस तरह घोड़े की ज़िंदगी चल रही होती है, इधर से कवर्ड, ना इधर देखना ना इधर देखना। वो क्लैरिटी पे काम करो आप, आपको दिक्कत आएगी नहीं। दिक्कत आती ही तब है जब आदमी कंफ्यूज्ड होता है, उसको मालूम नहीं है मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। फाइनल सर, आप बताना चाहेंगे ये वर्ल्ड लार्जेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट, ये आप सर क्या करने जा रहे हैं, इसका मेन पर्पस क्या है? आपको अभी तक क्या पता है इसके बारे में?
इसके बारे में मुझे पता है कि 30,000 से भी ज़्यादा एंटरप्रेन्योर एक साथ मतलब इकट्ठा होने वाले हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम पे, और यहाँ पर क्या होने वाला ये चीज़ नहीं पता। हमारा ये ना आपसे मिलता जुलता काम है, मैं समझाता हूँ आपको। आप उन क्रिएटर्स के लिए काम कर रहे हैं देसी भाषा के अंदर, बिहार के, यूपी के, झारखंड की बहुत ऑडियंस, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की आपको देखती है, ठीक कह रहा हूँ मैं? सही। ये ऑडियंस को आप सिंपल भाषा में सिखा रहे हैं कि कैसे यूट्यूब पे आप ग्रो करें। इनको बिजनेस सिखाने वाले लोग नहीं है, इनको बिजनेस बताने वाले लोग नहीं है कैसे करें। तो हमने, और इनके पास पैसा भी नहीं है, तो हमारे आज तक के जो प्रोडक्ट होते थे वो 50, 60, 70 हज़ार रुपये के होते थे। ये हमारा पहला प्रोडक्ट है जो 5 हज़ार रुपये से हमने शुरू किया है, जिसको हमने, ये हमारा पहला प्रोडक्ट है, मोस्ट अफोर्डेबल एवर, और 2 दिन में 2 जन्म की लर्निंग्स दे रहे हैं। मैनुअल, स्ट्रैटेजीज, फ्रेमवर्क, शीट्स, एक्सरसाइजेज, क्वेश्चनर्स, रोल प्लेस, वीडियोस, गेमिफिकेशन, म्यूजिक कॉन्सर्ट, एग्जीबिशन, मतलब वो एक संसार है, एक महाकुंभ है। आप गए हैं कभी कुंभ मेले में, इलाहाबाद गए हैं? नहीं सर। जाइए, वीडियो वगैरह देखा, आपने वीडियो देखा होगा। मौनी अमावस्या के दिन 3.5 करोड़ लोग एक साथ में गंगा स्नान करते, मैंने देखा है लाइव, पूरे परिवार के साथ गया था। वैसा घूस बम्प होगा यहाँ पे, है ना। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मनोज डे को कि आप भी आइए, आपको हम एक VIP सीट देंगे, आपके साथ में परिवार के लोग आएंगे, आपको यू डोंट हैव टू पे, हम आपका स्वागत करेंगे। जो आगे की प्रीमियम सीट्स हैं वो आपको ज़रूर देना चाहेंगे। और आप लोगों को भी बताना चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, ये काम की इन्फॉर्मेशन है, कुछ लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में, जिसको नहीं पता उसको पता रहना चाहिए। तो ये उस दृष्टिकोण से मैंने आपको शेयर किया है। ये रेवेन्यू जनरेशन के लिए नहीं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बहुत बड़ा है लेकिन इसका टिकट साइज़ छोटा रखा है। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम लाइव एनवायरनमेंट में 30,000, अच्छा एक प्रॉब्लम ये भी है मनोज भाई, 30,000 से बड़ा स्टेडियम ही नहीं है इंडिया में, कोई इंडोर स्टेडियम नहीं है, ये तो सही, ये सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो अब मैं सीट्स बढ़ा नहीं सकता हूँ उसमें, इधर की निकल गई, इधर की निकल गई, इधर की निकल गई। और दूसरी प्रॉब्लम मालूम है क्या है? आजकल लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं 8 सीट इकट्ठी मिल सकती है? कहाँ से देंगे आपको 8 सीट इकट्ठी? अब निकलते जा रही है, फट 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 फट, समय नहीं निकल। तो इसलिए ये एक अलग ही एक्सपीरियंस हमारे को दे रहा है, मैं एक बड़ी खुशी हमको दे रहा है, बड़ी एक्साइटमेंट। इस समय मैं देख रहा हूँ मेरे सारे 110 ऑफिस के अंदर करंट मचा हुआ है, शोर मचा हुआ है, निकल गई, एक और निकले, शोर मचा हुआ हर जगह पे। इस समय एनर्जी बड़ी पड़ी है सब जगह पे। चलिए सर, बिल्कुल मिलेंगे, ग्रेट मनोज आते भाई, हैं आपके इवेंट में। एंड थैंक यू सो मच हमारे चैनल में आने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, बाय बाय।